नमस्कार। लाल किले से मोदी जी ने 3 बात साफ कर दी। पहली बात, मोदी जी की सरकार अन्य सरकारों से बेहतर है क्योंकि पिछली सरकारों में माओवादी थे, आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। दूसरी बात, मोदी जी की सरकार रहनी चाहिए क्योंकि देश में दिमागी नक्सल है, आपको नहीं दिख रहा है, यह आपकी दिमागी परेशानी है। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल। तीसरी बात, महिला बिल पास है लेकिन लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि देश में राजनीति है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि देश में राजनीति के बगैर लोकतंत्र कैसे संभव है, तो यह आपकी दूरदृष्टि परेशानी है। पता था आपको, सत्ता के गलियारों में माओवादी थे। महिला आरक्षण बिल कंफ्यूजन का आदी है। वह जो आपके बगल में बैठा है अब दिमागी नक्सल है। अरे हाँ, आपको तो ये भी पता नहीं है कि हिंदू वर्सेज मुसलमान छुट्टी पर है, भारत वर्सेज पाकिस्तान घुट्टी पर है, फिर सियासत का क्या होगा, यही सोच रहे हैं ना? सियासत की छोड़िए, अपनी सोचिए। दिमागी नक्सल से कौन बचाएगा आपको? सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। मैं बताता हूँ, बाबा बागेश्वर आईआईटीएन के मन पढ़ लेते हैं तो दिमागी नक्सल को नहीं पकड़ लेंगे। कंफ्यूज हो गए ना आप? दिमाग का दही बन गया ना? यही चल रहा है सड़क से संसद तक, लाल किला पर। आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपका जेन अल्फा बाबा बागेश्वर बनेगा। नीट, एनआईटी, आईआईटी के लिए दिमाग घिसने के बजाय डायरेक्ट आईआईटीएन का मन पढ़ेगा। आप सनातनी पापा मम्मी के सिरमौर में गिने जाएंगे। नहीं समझ में आया तो मोदी जी को ध्यान से सुनिए और बताइए क्या समझ में आया। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये जो सड़क धंस जा रही है, पुल गिर जा रहा है, एयरपोर्ट में पानी भर जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है या फिर प्याज टमाटर का भाव बढ़ जा रहा है, जो भी देखकर आपको मोदी जी की सरकार पर गुस्सा आ रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सत्ता के गलियारों में, समितियों में माओवादी थे। नेहरू अहरू रख गए थे, अब यहाँ संघ की सोच वाले संघी रखे जा रहे हैं। जैसे ही काम पूरा होगा, पेपर लीक के साथ ही प्याज टमाटर का भाव भी ठीक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम पूरा कैसे होगा। राहुल गांधी तो संघ की सोच वालों की तैनाती का हर जगह विरोध कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इसीलिए मोदी जी अगली बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। सुना कितना भयंकर प्लान है। अब ये मत पूछना कि ये दिमागी नक्सल है कौन। मोदी जी के दिमाग की उपज है, जंतर मंतर का जेनजी है, सीजेपी का काकरोच है या फिर राहुल गांधी। मोदी जी ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है कि दिमागी नक्सल है कौन। वैसे भी
यह साफ करने वाला काम मोदी जी आसानी से तो करते नहीं हैं। संसद इस बात की गवाह है। प्रमाण के तौर पर महिला आरक्षण बिल को ही ले लीजिए। लाल किला से दिया गया मोदी जी का अभी अभी का भाषण सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि आप बता नहीं पाएंगे कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। सुनिए। आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। सुना, मोदी जी बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कहां अटका है। ये बता रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उस अखाड़े का महंत कौन है। अभी क्या, अभी और सुनिए। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। सुना, राजनीतिक दलों को बुला रहे हैं, लेकिन क्यों? जब बिल पास है तो राजनीतिक दलों का क्या काम? खुद ही कह रहे हैं महिला आरक्षण लागू करके मां बहनों को सम्मान दीजिए। लागू करने का काम तो सरकार का है, सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? ये बताने के बजाय मोदी जी राजनीतिक दलों को ललकार रहे हैं। इसी हुनर पर तो मोदी जी 12 साल से काट रहे हैं। 20 दिन तक मोदी जी ने जंतर मंतर पर कुछ भी साफ नहीं किया, लेकिन यहाँ लाल किले से मोदी जी ने 3 बात साफ कर दी। पहली बात, मोदी जी की सरकार अन्य सरकारों से बेहतर है, क्योंकि पिछली सरकारों में माओवादी थे, आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। दूसरी बात, मोदी जी की सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि देश में दिमागी नक्सल है, आपको नहीं दिख रहा है तो यह आपकी दिमागी परेशानी है। तीसरी बात, महिला बिल पास है, लेकिन लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि देश में राजनीति है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि देश में राजनीति के बगैर लोकतंत्र कैसे संभव है, तो यह आपकी दूरदृष्टि परेशानी है। इसे दूर कीजिए, देश आपको बेहतर और विकसित नजर आएगा।